राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने आज अपने नए सरकारी आवास में प्रवेश किया, तो साथ ही बढ़ा राष्ट्रीय लोकदल का कुनबा भी भरतपुर की नदबई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर करीब 80,000 वोट लेने वाले जोगेंद्र सिंह आवाना भी आज राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। तो कौन से ऐसे विचार रहे आवाना साहब जो आज आपने राष्ट्रीय लोकदल का रुख किया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी आस्था चौधरी चरण सिंह जी में है, और जिस तरह से आरएलपी पार्टी को मैं देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से आरएलडी को, तो आप देखिए कि जिस तरह से हर वर्ग के हित में राष्ट्रीय लोकदल काम कर रहा है, जयंत चौधरी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हुए कि हर वर्ग की लड़ाई आज आरएलपी लड़ रही है, आरएलडी पार्टी हमारी आज पूरे देश के अंदर लड़ रही है। इन्हीं चीज़ों से और हमारे यहाँ तो पहले भी एक विधायक थे, अभी भी एक विधायक है राजस्थान में, और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी निश्चित तौर पे हमारे नेता जयंत चौधरी जी हैं, और उन जिम्मेदारियों पे पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। पार्टी को राजस्थान के स्तर पे जहाँ भी माननीय अध्यक्ष जी हमारे जिम्मेदारी लगाएंगे हमारी, वहाँ पार्टी को मजबूत करने का हम काम करेंगे। अच्छा, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी जी की मांग थी ज़्यादा सीटों की, कांग्रेस ने सिर्फ एक ही सीट दी थी, तो अगर राष्ट्रीय लोकदल को ज़्यादा महत्व मिलता, ज़्यादा सीटें मिलती, तो क्या परिणाम और ज़्यादा बेहतर होते राष्ट्रीय लोकदल के लिए राजस्थान? निश्चित तौर पे मिलते हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान में 200 विधानसभा हैं और 200 में से केवल एक सीट कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को दी थी, वो एक सीट हम जीते, भरतपुर से सुभाष गर्ग जी हमारे विधायक हैं। अगर ज़्यादा सीटें हमें छोड़ते तो निश्चित तौर पे और ज़्यादा सीटें जीतने का काम करते। उससे पूर्व में भी 2 सीटें दी थी, तो 2 में से 1 सीटें जीते थे। और कतई इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ में राजस्थान में भी उभरेगा। प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक संभाग में, जहाँ जहाँ भी पार्टी की तरफ से हमारी जिम्मेदारी लगेगी, निश्चित तौर पे उस जिम्मेदारी पे हम खरा उतरने का काम करेंगे। जयंत चौधरी जी को किस तरीके नेता के तौर पर आप देखते हैं, और क्या राष्ट्रीय लोकदल का राजस्थान की राजनीति में आप भविष्य देखते हैं? देखिए, जयंत चौधरी जी तो उभरते हुए सितारे हैं, हर वर्ग को साथ लेके चलने वाले हैं, और इतनी खूबियां हैं कि मैं गिनवाऊंगा तो शाम हो जाएगी। मैं समझता हूं कि जिस तरह हर वर्ग को साथ लेके हमारे नेता जयंत चौधरी जी चल रहे हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर हम सब साथियों ने राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है। और आने वाले टाइम पे निश्चित तौर पे जिस तरह का अभी बताया था सदस्यता अभियान चलेगा, पार्टी पूरे देश में, राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के बड़े चेहरे संतोष सिंह आज शामिल हुए हैं राष्ट्रीय लोकदल में। संतोष जी, किस भावना के साथ आप राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं, और क्या भविष्य आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल? दरअसल हम लोगों की ये चौथी पीढ़ी थी कांग्रेस के साथ, लगभग 39 साल हमने दिया, और पार्टी ने हमें नगर से लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी मैं रहा, और संगठन का काम जब तक दिया तब तक मैंने बखूबी उसको किया। लेकिन आज स्थिति यह है कि वहाँ पे न तो किसी का मूल्यांकन है, न किसी पदाधिकारी का कोई वजूद है। तो सर्वप्रथम हमने ये देखा क्या नाम से कि हम लोगों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हमेशा युवा से लेकर के समस्त कार्यकर्ताओं को एक अच्छा प्रोत्साहन, अच्छी ताकत और अच्छा मूल्यांकन रखते हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं का। तो इसी से प्रभावित होकर के हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब हम लोग राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करेंगे, और मेहनत के साथ उनके जो भी हमसे अपेक्षा होगी हम कोशिश करेंगे कि उनकी भावनाओं, उनकी उस पर हम खरा उतर सकें। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव और ऐसे चेहरे जिन्होंने चौधरी परिवार का कितनी भी मुसीबत का समय हो साथ नहीं छोड़ा, त्रिलोक त्यागी जी भी हमारे साथ में मौजूद है। तो त्रिलोक जी, आज जयंत जी ने अपने सरकारी आवास में प्रवेश किया, और बड़ी बात है कि तुगलक रोड एक बार फिर से किसानों का ठिकाना बन रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि तुगलक रोड 12 तुगलक रोड पहले मशहूर था, 25 तुगलक रोड हो गया, और आज पहले दिन हमारी एंट्री हुई है, और पहले दिन ही 5 राज्यों के बड़े नेता आज लोकदल ज्वाइन करें। हम उत्तर प्रदेश से संतोष जी हैं, MLA हैं, हरियाणा के MLA, राजस्थान MLC, तेलंगाना बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ईसम सिंह जी, ये सब लोग आज ज्वाइन करें। और आज मैं एक बात कहूँगा कि इस घर तुगलक रोड पे आते ही लोकदल का विस्तार शुरू हो गया है, ये मैं आपसे नहीं बताऊँ।
अच्छा, माना जा रहा है कि भाई मंत्री बनने के बाद में जयंत जी और जो उनके समर्थक वर्ग है उनके बीच में एक थोड़ी सी दूरी बन गई थी। अब जब जयंत जी अपने सरकारी आवास में आए हैं, लोगों की जो उनसे मिलने की उत्सुकता रहती है, इच्छा रहती है, वो भी पूरे होंगी और क्या वो दूरियां भी घटेंगी? देखिए, कोई दूरी नहीं है। ये दरअसल हमारे विरोधी ये प्रचार करते हैं। जयंत चौधरी हर वक्त उपलब्ध है। मैं दिन में रोज बैठता हूँ 4-5 घंटे ऑफिस। कहाँ दूरी है? दूरी है ही नहीं। ये तो विरोधी जब हमारे बारे में ये नहीं कह सकते, जब कोई आदमी शराब नहीं पिएगा, दुष्चरिता नहीं करेंगे, तो उसके बारे में कहेंगे यार ये तो ज़्यादा ऐठता है, कोई ये करता है। ये एक तरीका है कहने का। चूँकि कोई जयंत चौधरी में कमी तो निकाल नहीं सकते, तो विपक्षी क्या कमी निकाल लेंगे? तो सब कम मिल रहे हैं। अरे मिले नहीं, आज सबसे मिल रहे हैं, दफ्तर आते हैं, वो हो रहा, वो कोई बात नहीं, सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब ठीक है एकदम। यहाँ से और अगर देखिए, सुनो, चौधरी चरण सिंह जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उन्होंने सामाजिक न्याय स्थापित किया, उन्होंने गांव को ताकत दी, उन्होंने गरीब को ताकत दी, किसान को ताकत दी। उन्होंने, जब वो बागपत से एमपी होते थे तो कैराना से मुसलमान, गाजियाबाद से मुसलमान, ये थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी ने जो सामाजिक न्याय स्थापित किया था, चौधरी चरण सिंह पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री एक हरिजन को बनाया, राम सिंह को। और जयंत चौधरी ऐसे नेता हैं, हमें कैबिनेट में एक पद मिला तो वो अनिल कुमार को हमने, जो दलित समाज है, उसे मंत्री बनाया। तो हम सामाजिक न्याय को लेकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए मुसलमान, दलित, किसान, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो यहाँ से आगे जयंत चौधरी जी का और किसान राष्ट्रीय लोकदल का उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में क्या भविष्य आप दें? बस भविष्य ये है कि चौधरी चरण सिंह की नीतियों को लेकर गांव-गांव जाएंगे। 14 अप्रैल से अम्बेडकर जयंती में सदस्यता शुरू कर रहे हैं और लोकदल को फिर पहले जैसा लोकदल बनाएंगे। तो राष्ट्रीय लोकदल के समर्पित नेताओं में से एक मनोज चौधरी जी भी हमारे साथ में है। क्या कहोगे, फिर से तुगलक रोड, नया आवास, और आज ऐसा लगा कि भाई जो एक थोड़ी सी दूरी बनी हुई थी वो शायद आज ख़त्म हो गई? निश्चित रूप से आज मैं ये बताना चाहूँगा अमरीश भाई, आपके माध्यम से चैनल के और सभी देशवासियों को, कि ये दौर वापस चौधरी चरण सिंह जी का और चौधरी जी सिंह जी का वापस वो दौर आदरणीय जयंत चौधरी जी वापस लेके आएंगे। और किसान, कमेरे, नौजवान, मजदूर, अल्पसंख्यकों की आवाज़ पहले की तरह उसी तरह से हम लोग बुलंद करते रहेंगे। आदरणीय चौधरी साहब के नेतृत्व में दोबारा ऐसे बुलंद होगी और निश्चित रूप से जो गठबंधन पहले से था भाईचारा का, उसी नीति को लेकर हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। बड़ा उत्साह राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में आज देखने के लिए मिला। जयंत चौधरी जी अपने सरकारी आवास में आज उन्होंने प्रवेश किया और साथ ही अब जो थोड़ा सा एक गैप हो गया था जयंत चौधरी और उनके समर्थक वर्ग में, नहीं लोग मिल पा रहे थे, शायद अब वो दूरियां खत्म होगी। और बड़ी बात यह है कि आज इस घर में प्रवेश के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल में कई प्रदेशों के बड़े नेता शामिल हुए हैं। तो इसे अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है राष्ट्रीय लोकदल के लिए।